ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद को वीक समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़े हार्ड है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या रहता है? वो जो सब्जेक्ट है किस चीज से रिलेटेड है, केमिकल्स से रिलेटेड है, तो आप उस पर पकड़ बना सकते हो। उसी तरह से एक केमिस्ट्री और है जिसे मेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। मेंटल केमिस्ट्री से ही बाकी सारी केमिस्ट्रीज बनी हुई है, उसे भी समझना जरूरी है। जिस तरह से एक पौधा खुद को बढ़ाने के लिए हर चीज ग्रहण कर लेता है, प्रकाश, वायु, पोषक तत्व सब कुछ ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है, उसी तरह से हमारा माइंड भी वो सारी चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिससे उसे बढ़ने में मदद मिले। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब हम उसे सही डायरेक्शन देते हैं, सही थॉट देते हैं। गलत थॉट देंगे तो गलत आदतों की तरफ में हम चले जाते हैं। अगर सही थॉट देंगे, सही विचार देंगे तो एक सही सक्सेस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को भी इंसान ने ही बनाया है। वो जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो भी किसी व्यक्ति ने ही लिखा है। तो उस व्यक्ति के हिसाब से सोच के देखो कि ये बंदे ने किस तरह से ये बुक लिखी होगी। ये माइंड में ला करके देखो, क्वेश्चन करो खुद से राइट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज। सही सवाल पूछना है, किससे? अपने आप से, अपने माइंड से, कि ये जो केमिस्ट्री की बुक जिस बंदे ने लिखी है, उसका जो भी नाम होगा, कि वो बंदे का दिमाग क्या काम कर रहा होगा, वो कैसे सोचता होगा, वो कैसे इस सब्जेक्ट को समझता होगा। देखना फिर आपका माइंड भी उसका रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर देगा। आपको भी वो समझ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जैसी समझ उसको थी जिसने बुक लिखा था। समझ में आ रही बात? आपके लिए इजी हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो आपको ये डर मन में रखना ही नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हार्ड है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लोगों ने ही लिखे हैं, इंसानों ने लिखे हैं, किसी एलियन ने तो लिखा नहीं है। तो ये सोचना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जिसने लिखा है वो क्या सोचता होगा, उसका दिमाग क्या काम करता होगा, किस तरह से करता होगा। जब ये सोचोगे तो थोड़ी देर तो आपको लग सकता है ब्लैंक हो गया, मैं खाली हो गया, यानी आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, ऐसा आपको फील हो सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर 2-4 बार इस क्वेश्चन को आपने रिपीट कर लिए अपने माइंड में, तो उसका आंसर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे आपको हर सब्जेक्ट इजी लगेंगे। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ी सी बचकानी भी लग सकती है, ये क्या बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है। बौद्धिक स्तर पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस हमें वो तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, उसका सॉल्यूशन होता ही होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत पड़ती है। जब हम उस प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो वो और बढ़ती है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? उसके सॉल्यूशन पर, कि इसका हल क्या है। जब हम पूरा ध्यान उसका हल निकालने में लगाएंगे तो आप देख करके हैरत में पड़ जाओगे कि इसका समाधान तो बहुत चुटकी बजाते बराबर था। इस तरह से होता है। आप देखे होंगे, कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि कोई भी प्रॉब्लम रही उसका सॉल्यूशन वो चुटकी बजाते निकाल लेते हैं। देखे ऐसे कई लोग हैं। तो वो कैसे सोचते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं? वो इसी तरह से सोचते हैं जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप भी अगर इसी तरह से सोचना स्टार्ट कर देंगे, इसी तरह से खुद से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। ये छोटी सी बात नहीं है। अब मुझे पता नहीं है आप इस बात को किस लेवल पे समझ रहे हैं, लेकिन अगर इस बात को सही दृष्टिकोण से अगर आपने अपना लिए, 100% रिजल्ट अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक छोटा सा फियर हो गया, डर हो गया केमिस्ट्री। उसमें और डीपली स्टडी करके उस पर अपनी अच्छी पकड़ बना लो। अब आपको और थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। वीक पॉइंट पता चला, अब आपको उसका हल भी पता चल गया कि इस पर मुझे क्या करना है। ठीक, तो आप उस पर मेहनत करो। अगर वो सब्जेक्ट रह गया तो 100% रिजल्ट नहीं आए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर हो रही बात? तभी आएगा। अब उसको करना क्या है, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली पढ़ना और समझना स्टार्ट करो। अब जैसे केमिस्ट्री आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम टेबल, बिना शेड्यूल बनाए,
बिना कुछ थॉट लिए हम लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, बिना किसी मेंटल एक्सरसाइज के, बिना किसी पॉजिटिव थॉट के, बिना अपने माइंड को एक्टिव किए हम लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए हमको बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ इसमें सर खपा रहा हूं मैं, और वो समझ में नहीं आता। तो आप क्या करो, जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करने के पहले अगर आप 10-15 मिनट अगर त्राटक कर लेते हैं, कैंडल जला करके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपका फोकस बढ़ जाता है। और वो 10-15 मिनट करने के बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं, तो आप जितने भी समय पढ़ाई करोगे वो पूरा स्टोर होगा, एकाग्रता से होगा। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप बैठे हो, उस पेज को, उस माहौल को याद करने की कोशिश करो। फोटोजेनिक मेमोरी, यानी जैसे ही वो पेज है आपके सामने में, तो उसे इस तरह से अपने माइंड में क्लिक करो जैसे कैमरा करता है। ट्राई तो करो, ये मेमोरी की एक्सरसाइज होगी। ट्राई तो करो उसे सेव करने की, याद करने की। और जैसे ही करोगे तो 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजों के लिए, आप देखोगे 5वीं-6वीं बार में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको जो आंसर सही लग रहा है उस पर टिक कर लो और उसे अपने मेमोरी में फिट करने की कोशिश करो देख करके। फोटोजेनिक मेमोरी, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बातें आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है समझने में, लेकिन ये बहुत सही तरीका है हर चीज को स्टोर करने का। और फिर वो तो है ही, पढ़ाई करने से पहले, बैठने से पहले अपने माइंड को एक्टिव कर दो, ऑर्डर दे दो उसको कि अभी मैं जो भी पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग इस अलमारी में स्टोर कर देगा और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे याद दिलाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इसको कंटिन्यू करो, अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना है ये सब चीजों को, ये सब बातों को। तभी आप 99% की कैटेगरी से निकल करके 1% की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो इस दुनिया में सबसे सफल लोग हैं। यही फर्क है। क्लियर हो रही बात? तो उस तरह से आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी जो आपके लिए वीक है। इस बात को आप अपने लाइफ में हर जगह, किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इसी तरह से